यहाँ पर कुछ ऐसे बैग्स मुझे देखने को मिले हैं जो कि हैंडमेड हैं। मीठा देखकर मेरा मन हो गया ये जानने का कि ये गजक कहाँ की है। ब्लॉक का हम लोगों का जो फैक्ट्री है वहाँ पे ये पहले ये काट के फिर वो ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद स्टिचिंग होता है। अच्छा, और प्राइस क्या होंगे? प्राइस स्टार्टिंग है आफ्टर डिस्काउंट 2300 से अप टू 9000 10,000 तक आपको मिल जाएगा। कुछ लेदर से बना हुआ सामान, ये जैकेट्स हैं, कुछ पर्स हैं, कीरिंग्स हैं, बेल्ट्स हैं। हमारे अचारों में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। हमारी हर बॉटल स्टरलाइज्ड होती है। ये चिड़िया असली नहीं है, ये भैया इससे बजा रहे हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई चिड़िया ही बोल रही हो। हॉल नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी हम लोग देख कर आए कैसे नारियल के छिलकों से एक प्रोडक्ट तैयार होता है। इस वक्त हम लोग जहाँ पर हैं वो साबरमती आश्रम है और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो कारीगर हैं अपने हाथों से जो प्रोडक्ट बनाते हैं और क्या क्या बना रखा है, क्या बनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए। जैसे ही हम गेट से एंटर हुए तो सबसे पहले हमें सामने महात्मा जी की प्रतिमा देखने को मिली, जो कि खुद ही दर्शाता है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर चीज़ें होंगी वो खादी से बनी होंगी, जो कि एक अच्छी बात है। सामने ही मुझे एक स्टॉल सबसे पहले जो दिखाई दिया वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बैग्स मुझे देखने को मिले हैं जो कि हैंडमेड हैं। और मैं मैम से जानना चाहूँगा, मैम इस पे जो प्रिंटिंग हुई है क्या वो भी नेचुरल कलर से ही हुई है? पे हुई है। ओके। और ये हम लोगों का क्या होता है ना, हैंड ब्लॉक होता है। ये हम लोग का होता है हैंड ब्लॉक। तो ब्लॉक का हम लोगों का जो फैक्ट्री है वहाँ पे ये पहले ये काट के फिर वो ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद स्टिचिंग होता है। इस तरह से होता है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। ओके। वेस्ट बंगाल कोलकाता से मैम है और उन्होंने बताया कि पहले इसमें ये ब्लॉक्स बनते हैं कि मतलब ये जो प्रिंटिंग है वो होती है, उसके बाद स्टिचिंग करके आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत बैग्स हैं। अगर ये आपके हाथों में होंगे तो यकीन मानिए लोग ज़रूर पूछेंगे कि ये बैग्स आपने कहाँ से ख़रीदे, और आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि ये बैग यहाँ के नहीं हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता के बैग हैं। खैर हम आगे चलते हैं और सामने मुझे एक स्टॉल दिखा है, इनसे भी हम जानते हैं। जैसे कि ये मुझे देखने से पता चल रहा है कि ये साड़ी हैं और ये कहाँ की हैं और इनके प्राइस क्या है हम पता करते हैं। हेलो भैया। ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके। तो ये साड़ी के बारे में बताएंगे? ये प्योर खादी हैंडमेड सिल्क है। अच्छा, और प्राइस क्या होंगे? प्राइस स्टार्टिंग है आफ्टर डिस्काउंट 2300 से अप टू 9000 10,000 तक आपको मिल जाएगा। 2000 से इस साड़ी की स्टार्टिंग हो जाती है और ये हैंडमेड खादी सिल्क है। तो ये काफ़ी, आप अगर देखें तो इस साड़ियों पे भी काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है। ये इस पे जो ये प्रिंट हुआ है भैया, ये कैसा? ये ब्लॉक प्रिंट होता है सर। ओके, वो जो लकड़ी के टुकड़े। ओके। ब्लॉक प्रिंट होता है, ये हैंड स्टिच। ये कांथा वर्क बोलते हैं, जो शांति निकेतन बोलपुर रविंद्रनाथ टैगोर का वहाँ का भी है। रविंद्रनाथ टैगोर का भैया ने जिक्र किया और आप देख सकते हैं ये जो इस पे जो काम किया गया है वो सारा हैंडमेड है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस पे काम किया गया है। और साड़ियों का भैया ने बताया कि मैं अगर किसी को नहीं पता ब्लॉक पेंटिंग के बारे में, तो लकड़ी के कुछ टुकड़े होते हैं जिनको नेचुरल कलर्स में डिप करके, और इस तरीके की आप देखें ये जो प्रिंट्स इस पे किए गए हैं, ये सारे प्रिंट्स उसी तरीके से किए जाते हैं। इसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं होता है और ये इस तरीके से तैयार करते हैं। जब साड़ी देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे जाते माफ़ी चाहूँगा लेकिन ये मेरी कमज़ोरी है, मीठा देखकर मेरा मन हो गया ये जानने का कि ये गजक कहाँ की हैं, कैसे तैयार की जाती हैं और क्या स्पेशल है इन गजक का। तो मैं सबसे पहले भैया से जानना चाहूँगा कि भैया कहाँ से हैं? जी भैया, आप कहाँ से हैं भैया? राजस्थान। भैया राजस्थान से हैं। और भैया ऐसा क्या है इन गजक में जो कि और कहीं नहीं मिलेगा? सिर्फ हमारे पास में एक ऐसा आइटम है जो आपको बनता है, बिकता तो हर जगह, बनता है हिंदुस्तान में एक ही जगह और बिकता हर जगह। ये ब्यावर की तिल पट्टी सिंगल तिल के ऊपर बनती है। ये एक तिल पे दूसरा तिल नहीं होता, इसमें एकदम मशहूर तिल पट्टी है ये।
इसके अंदर पिस्ता है, काजू है, बादाम है। पिस्ता, काजू, बादाम और जयपुर की गजक लेके आए हैं आपके लिए। तो जैसा भैया ने बताया, ये ऐसी तिल पट्टी है जिसके ऊपर दूसरा तिल नहीं दिखेगा, ये सिंगल तिल के ऊपर बनी हुई है। और मुझे तो देखकर ही इतनी अच्छी लग रही है। मैं टेस्ट ज़रूर करूँगा। इसमें पिस्ता है, इसमें बादाम है और ये बहुत ही हल्की है, मुंह में जाते ही घुल जाती है, ऐसा समझिए आप। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो भैया क्या प्राइस होगा इसका? इसका 350 रुपये का आधा किलो का पैकेट है। 350 का आधा किलो। और अगर इसके अंदर खाली पिस्ता वाली लेंगे तो वो 300 रुपये का है। और इसके अलावा क्या है भैया आपके पास? इसके अलावा हमारे पास गजक है, बिना दांत से खाने वाली गजक। अच्छा, उसको दांत लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटो से गजक टूटता है वो। इतनी मुलायम गजक आपको यहाँ पर दिख जाएगी जिसमें दांत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा इसको भी दांत लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको रखिए और ये गायब। तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आपको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको दिल्ली में ही मिल जाएगा। आप यहाँ से वो चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ मीठा खाने के बाद जब मैं थोड़ा सा आगे आया तो मुझे देखने को मिला बहुत सुंदर और कुछ ऐसी पेंटिंग्स जो कि अगर आप देखेंगे तो आपका भी मन आ जाएगा कि इनको ख़रीदें और अपनी वॉल पर सजाएं। ये मुझे लगता है काफ़ी पुरानी आर्ट है जो कि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो शायद इनके बारे में ना जानती हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मैं मैम से चाहूँगा कि वो एक बार इसके बारे में बताएं। क्या ये हैंडमेड है या ये भी कोई मशीन या कुछ आती है जिनसे ये प्रिंट होता है? चलिए मैम से खुद ही जान लेते हैं। हेलो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। दिल्ली से ही हूँ और मैं आर्ट वर्क करती भी हूँ और बच्चों को सिखाती भी हूँ। तो इसी फील्ड में मेरा जो आर्ट का क्राइटेरिया है वो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म पर फोकस्ड है। जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, फोक आर्ट हैं, इंडिया की जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिन पर आजकल कोई ध्यान नहीं इतना दिया जाता है, तो उन्हीं आर्ट फॉर्म को मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ और मैं खुद भी करती हूँ। इसमें कपड़ों पर है, दीवार पर है, हैंडमेड शीट पर है। मैं नेचुरल कलर से भी यूज़ करती हूँ और जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, हैंडमेड कलर होते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल पर है। हैंडमेड शीट है, मैं शीट भी बनाना सिखाती हूँ, कलर भी खुद ही प्रिपेयर करती हूँ। तो वो सब चीज़ मैं आर्ट फील्ड में ही आगे करती हूँ। तो मैम ने बताया ये इंडिया में जो ट्रेडिशनल था, जो पुराने लोग अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अपनी आर्ट बनाते थे, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आज भी पुराने गाँव में और उस जगह इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स या कुछ आपको देखने को मिलती होंगी, जो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और जैसा कि मैम ने बताया कि वो दिल्ली स्टेट अवॉर्डेड भी हैं, उनको अवार्ड मिला है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने आर्ट और ये सब बनाया है, बच्चों को सिखा रही हैं, तो वो काबिले तारीफ़ है। मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग ये दिखाएं कि ये जो मास्क हैं आप देख रहे हैं, इन सब पे हाथों से ये बनाया गया है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर इस चीज़ को ख़रीदें और इनको प्रमोट करें। तो कुछ ऐसा देख के जो कि हाथों से बनाए, मज़ा ही आ गया। लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे देखने को मिला कुछ लेदर से बना हुआ सामान। ये जैकेट्स हैं, कुछ पर्स हैं, कीरिंग्स हैं, बेल्ट्स हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आपका मन करेगा कि आप खरीद लें। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे जो मैम हैं, जो सर हैं, वो इंटरेस्टेड हैं लेदर में। थोड़ा आगे चल के मैं आ ही रहा था कि कुछ ऐसी खुशबू आई जिसको मैं रोक नहीं पाया और देखना चाहूँगा कि वो खुशबू आ कहाँ से रही है। जब मैं थोड़ा आगे पहुँचा तो मुझे पता चला ये अचार की खुशबू है। और यहाँ पर देखिए आप कितने तरीके के अचार यहाँ पर तैयार किए गए हैं और ये सारे हैंडमेड हैं। और बाकी हम मैम से जानेंगे कि वो कहाँ से हैं। हेलो मैम। हेलो जी, आप कहाँ से मैम? मैं दिल्ली से हूँ। हमारे अचारों में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। हमारी हर बॉटल स्टरलाइज्ड होती है और हाई क्वालिटी की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूज़ करते हैं एंड ब्रांडेड ऑयल ऑल्सो यूज़ करते हैं। सफाई का, नीटनेस का पूरा हम ध्यान रखते हैं। हमारे पास बहुत वैरायटी है। भिंडी का अचार भी है हमारे पास, करेला, कटहल, लहसुन, आम, चटनी, बहुत वैरायटी है।
मैंने बहुत सारे अचार खाए हैं पर भिंडी का अचार मैंने कभी सुना भी नहीं कि वो कैसा लगता है। मैम मुझे टेस्ट करवाएंगी कि भिंडी का अचार कैसा है। एक सेकंड में आपको भी खा के बताता हूँ। ये भिंडी का अचार है, थोड़ा स्पाइसी था पर अच्छा था। आपने कभी नहीं खाया होगा क्योंकि मैंने तो खाया नहीं था, मैंने सुना ही पहली बार है। और ये दूसरा अचार, ज़्यादा मिर्च तो नहीं है, मैं मिर्च नहीं खाता हूँ। मिर्च इतनी तीखी नहीं थी जितनी मैं सोच रहा था। अब उसके बाद मज़ा आ गया खा के, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा अब खाने का। पर आंटी मुझे कुछ खिला रही हैं जो कि नींबू की चटनी, माफ़ी चाहता हूँ, मैंगो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप अचार के शौकीन हैं और आपने अचार नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। लीजिए, बैक टू बैक अचार खा रहा हूँ और बैक टू बैक ये चटनी। मज़ा आ गया खा के। और मैं कहूँगा कि अगर आप लोग सच में खाना चाहें तो आंटी के पास ज़रूर आए। और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का अचार है। आप भी यकीन मानिए कि आपने भी ऐसे अचार तो कहीं नहीं देखे होंगे। करेले का भी है जो कि इतना कड़वा होता है पर अचार उसका कड़वा नहीं होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़। हॉल नंबर 7 की बात करूं तो साबरमती आश्रम में अभी थे और उसके बाद जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो एक और छोटा सा हॉल दिखता है। हॉल में आते के साथ जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है बेल्स पर। आप लोगों ने बेल्स तो देखी होंगी जो कि मंदिरों में लगती है, आप अपने घर के मंदिर में भी लगाते हैं, लेकिन ये कुछ मुझे अलग बेल्स दिख रही हैं, ये नॉर्मल नहीं है। इनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये किस चीज़ से बनी हुई बेल हैं और इनका यूज़ क्या है। हेलो भैया, आप कहाँ से सर? हम गुजरात कच्छ। ओके। गुजरात। और ये बेल्स जो है वो इनके बारे में बताएंगे? हाँ सर, ये बताएंगे जी सर। ये हम जैसे ये पंचधातु का बना हुआ रहता है और जैसे ये अभी 100 पीस लगा हुआ है, कॉलिंग बेल में भी लग रहा है। तो भैया ने बताया कि ये जो बेल्स हैं ये शोपीस में आप लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इनकी आवाज़ कितनी ही सॉफ्ट है और ये पंच धातु से बनी हुई चीज़ें हैं। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आज के पहले ना देखा था ना सुना, पर ये मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। और ये हमारे फोटो के ये काम है ना, हमारे फोटो बालकनी में कोई लगाता है, पहले गाय में पुराने ज़माने में गायों में तो जैसा कि भैया ने बताया कि गाय और भैंस जो थी उनके गले में टांगा जाता था, बिल्कुल मैंने भी वैसा ही देखा है। लेकिन अभी ये थोड़ा कुछ मॉडिफाइड करके इनको इस तरीके से दिखाया गया। और जैसा इन्होंने बताया कि इनके पूर्वज जो थे, जो इनके पुरखे थे, वो भी इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते थे। थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर अगेन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हाथ से बनी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि इनको बनाना कितना आसान कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले घरों में रंगोली हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन अभी अगर मैं स्टॉल पर खड़ा हूं और देख रहा हूं तो ये भैया के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत आसानी से अपनी रंगोली को बना सकते हैं। चलिए हम भैया से जानते हैं, भैया कहाँ से हैं और ये कब से आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और अगर कोई लेना चाहे तो इसको कैसे ले सकता है। हेलो मैम। हम एमपी से हैं और ये हमारा स्टोर है जो हम ये जब से बनाते हैं ये, और ये जो हमारे समूह की महिलाएं हैं ये सारे मिलकर बनाते हैं। मैम ने बताया जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सब मिलकर इन खांचों को तैयार करती हैं और ये फिर से एक आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें लेकर जाता है। कैसे जो महिलाएं ग्रामीण
खाली बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, वो आप देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन तैयार कर रही हैं, खांचे तैयार कर रही हैं, जिनसे कि आप अपने घर में रंगोली तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा देख ही रहा था कि मुझे कुछ चिड़ियों की आवाज़ आई, तो सामने जब मैंने देखा तो ये चिड़िया असली नहीं है, ये भैया इससे बजा रहे हैं। और आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई चिड़िया ही बोल रही हो। तो मैं भैया से जानता हूँ ये क्या चीज़ है जो कि प्ले कर रहे हैं। हेलो भैया, आप बताएंगे इसके बारे में? जी, ये हमारे गुजरात की आइटम है। ये मिट्टी से बनी हुई है, हम लोग हाथ हैंडमेड से बनाते हैं। इसको कलर वगैरह करके उसमें कटिंग ऐसी की है, आपको सिंपल इसमें पानी भरना है और फूंक मारना है, तभी चिड़िया का साउंड आता है। सिर्फ पानी भरना है और फूंक मारना है, और इस तरीके की चिड़िया की आवाज़, जो लोग फ्लैट में रहते हैं जिनको कभी चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, वो इस चीज़ को ख़रीदें और चिड़ियों की आवाज़ का आनंद लें। और ये देखिए कितने छोटे छोटे टर्टल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद जब मैं थोड़ा सा ही आगे गया और मुझे दिखा कुछ ऐसा, सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। स्टिल ये भी आप हाथ से बनाए हुए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसके बारे में हम और जान सकते हैं। तो अगर आपका कोई बेबी है और आप उसको ये गिफ्ट देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। हेलो मैम जी, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश। ओके, और मैम इनके बारे में बताएंगे टॉयज़ कैसे बनते हैं और क्या है? बनाए है ना हाथ से। हाथ से। ओके, और प्राइस क्या है मैम इनका? 200 నుంచి 800 900 1000 1000। ओके, तो मैम ने बताया 200 रुपये से 900 रुपये तक ये टॉयज़ हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसे टॉयज़ कलेक्ट करने का शौक़ है तो आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी हैं। आप अगर इनको एक बार देखें तो ये छोटे छोटे पर्स जो कि बेबी गर्ल के लिए मैं कहूँगा कि अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। और ज़्यादा इसका प्राइस भी हाई नहीं है, ओनली 200 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और एक बार लें। तो ये था हमारा हॉल नंबर 7 का सेक्शन, जहाँ पर हाथ से बनी हुई ज़्यादातर चीज़ें हमें देखने को मिली। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और इनको ख़रीदें और अपने घर की शोभा बढ़ाएं।